फ्रेंड्स, वेलकम टू लेसन सेशन एकेडमी। तो आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम क्लास 7 साइंस के एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स वन बाय वन कवर करेंगे विद क्वेश्चन आंसर्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा चैप्टर 1 है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम क्या देखेंगे, न्यूट्रिशंस के बारे में देखेंगे कि प्लांट में किस किस टाइप की न्यूट्रिशंस होते हैं, प्लांट अपना खाना बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, कहाँ से लेते हैं, फिर उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें टर्म्स आती है न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, हमने क्लास 6 में भी चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड में देखा था कि फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। मेजरली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड वाइटामिन्स, और यही जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है मेनली, तो इसी को हम न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। तो यही न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें प्लांट्स में, तो एक्चुअली में न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस में होता क्या है, तो इस प्रोसेस में होता है कि हम फूड इंटेक करते हैं, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को इंटेक करता है और फिर उसको यूटिलाइज करता है। यूटिलाइज करना मतलब इन द सेंस फूड को तोड़ के उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना। तो फूड लिया हमने और फिर उससे एनर्जी ले ली, उसको यूटिलाइज कर दिया। तो इस प्रोसेस में न्यूट्रिशन जो होते हैं इस बेसिस पे दो टाइप के होते हैं। ऑटोट्रॉपिक, मेजरली टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिन ऑर्गेनिजम्स में होता है उसे हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, और जिसमें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसे हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑटो मतलब ही क्या होता है, सेल्फ, यानी कि बाय ओन, खुद से। ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट लेना, मतलब अपना खाना स्वयं बनाना है। तो ये काम सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही करते हैं, और सिर्फ प्लांट्स ही जो है वो ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरीज में आते हैं। तो अब ऐसे एनिमल्स जो इन प्लांट्स के बनाए हुए खाने पे डिपेंड होते हैं उन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। तो हेटेरोट्रॉप्स का मतलब ही अदर, मतलब खुद से ना बनाना, किसी और के बनाए हुए खाने पे डिपेंड रहना और उसको खाना। तो एवरी सिंगल ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कोई भी हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड है, क्योंकि प्लांट्स ही इकलौते ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं बट वो रेयर केसेस है। तो अगर हम प्लांट को देखें, वो अगर अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तो ऑब्वियसली एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कैसे बनाते हैं। तो वो उसके लिए एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना बनाते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और वाटर चाहिए होती है मेनली बाहर से प्लांट को। तो वाटर कहाँ से लेता है प्लांट्स, वाटर एंड मिनरल्स वो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। रूट यानी कि सॉइल से क्या है, सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स मेजरली प्लांट के कौन से पार्ट से एब्जॉर्ब होता है, रूट से, और फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स तक, और फिर लीव्स पे वो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, जहाँ से वो खाना बनाते हैं प्लांट्स अपना खुद से, और वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंडर आते हैं। तो प्लांट्स अपना खाना जो खुद बनाते हैं वो किस प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को दो चीज़ों की ज़रूरत होती है बाहर से, यानी कि प्लांट के बाहर से दो चीज़ों की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर तो जनरली जो रूट्स जो होती हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगी और फिर वो ट्रांसपोर्ट कर देंगी लीव्स में। तो जब लीव्स में वाटर पहुंच गया, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक एयर में पाई जाती है, कि एक गैसियस सब्सटेंस है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो एयर में मिलता है, तो एयर से वो एब्जॉर्ब कर लेगी बाय पोर्स। तो लीव्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से आएगी, एयर से, बाय टाइनी पोर्स। तो जो लीव्स की सरफेस पर टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ से CO2 का एक्सचेंज होता है। उस पोर्स को क्या बोलते हैं हम, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा पोर्स है, और ये जो पोर्स होते हैं इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग भी तो मेंटेन रखने के लिए कुछ सेल्स इसके साइड में प्रेजेंट होती है। तो हर पोर्स के साइड में सेल्स प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं गार्ड सेल्स, जो मेंटेन करती है कि कब स्टोमेटा को ओपन होना है, कब क्लोज होना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, वाटर आ गया। अब एक जनरल डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं सेल का। तो सेल क्या होता है, एक सेल एक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। अब सेल के अंदर जनरली एक न्यूक्लियस होता है जो पूरे सेल को रेगुलेट करता है, और बाहर जो फैला हुआ सब्सटेंस है वो होता है साइटोप्लाज्म, और सेल की कवरिंग जो होती है जिससे वो कवर होता है एक पतली सी मेम्ब्रेन से, उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये जनरली एक ओवरव्यू है सेल का, और जो न्यूक्लियस होता है ये मेजरली पूरे सेल को रेगुलेट करता है। तो अब हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो आ गया लीव्स में, क्योंकि लीव्स में क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करनी है। अब प्लांट्स के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जिसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल की भी जरूरत होती है, और ये जनरली ग्रीन कलर का होता है। तो प्लांट की कोई भी पार्ट जो ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो ये हेल्प करता है लीफ को एनर्जी कैप्चर करने के लिए। तो अगर कोई भी प्रोसेस करनी है तो एनर्जी की भी ज़रूरत होगी। तो एनर्जी सनलाइट से आती है, क्योंकि अल्टीमेट सोर्स जो है पूरी वर्ल्ड का वो कहाँ से है एनर्जी का,
सन से आती है। तो क्लोरोफिल के लिए जो एनर्जी सनलाइट से चाहिए होती है, तो किस अमाउंट में चाहिए, कितने अमाउंट में चाहिए, ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, तो ये चीज़ कौन मेंटेन करता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल एनर्जी ला के देता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके फिर उसको फूड में चेंज कर देते हैं, फूड बन जाता है। अब फोटोसिंथेसिस का मतलब ही है फोटो और सिंथेसिस, मतलब फोटो मतलब ही लाइट होता है और सिंथेसिस मतलब कोई भी चीज़ बनना, सिंथेसिस मतलब कंबाइन होना, मतलब कि किसी दो चीज़ों से मिली कोई नई चीज़ बनना, यहाँ पे कम्बिनेशन हो रहा है। तो लाइट की प्रेजेंस में कुछ सिंथेसिस होना, सिंथेसाइज होना। तो यूज टू सिंथेसाइज यानी कि प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो लाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो अल्टीमेट सोर्स जो है, मैं हमने अभी बोला द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पूरे सोलर एनर्जी जो है कैप्चर्ड लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो ये एनर्जी जो आ रही है सनलाइट से, वो भी कहाँ पे लाना है, हमें लीव्स में ही लाना है कैप्चर करके, और फिर वहाँ पे फूड का फॉर्मेशन होना है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जैसा कि हमने कहा कि जो भी ग्रीन कलर का पार्ट होगा प्लांट में, उसके अंदर हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा। तो वैसे ही सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है, अदर ग्रीन पार्ट जो है प्लांट के, उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। जैसे कि स्टेम्स अगर ग्रीन होते हैं यंग स्टेज में, तो उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है। ब्रांचेस अगर ग्रीन है तो उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है। जबकि डेजर्ट प्लांट, जो रेगिस्तान में जो प्लांट होते हैं, उनकी तो लीव्स होती ही नहीं है, क्योंकि लीव्स के थ्रू जो वाटर है उसका ज़्यादा लॉस हो जाता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो वाटर ज़्यादा लॉस हो जाएगा। और डेजर्ट में क्या होता है, पानी की कमी होती है, तो पानी कम निकालने के लिए जो लीव्स होती है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेती है, स्पाइन यानी कि कांटे में बदल जाती है। तो अब लीफ जो है वो चेंज हो गई है कांटे में, तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, तो उस केसेस में डेजर्ट प्लांट में जो होता है उनकी स्टेम ग्रीन कलर की हो जाती है और फिर स्टेम के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। तो स्टेम के अंदर क्या बनता है, फूड बनता है प्लांट्स का। अब जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होती है लीव्स में, वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से सिंथेसाइज करती है कार्बोहाइड्रेट का। हमने कहा हम अब जब से कह रहे हैं कि अपना फूड खुद बनाती है प्लांट, तो फूड में एक्चुअली में बनता है क्या है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट में भी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है स्टार्च। तो स्टार्च भी एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जनरली बनाया जाता है। तो इसका अगर हम एक रिएक्शन देखें तो एक रिएक्शन भी हो सकती है इक्वेशन की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट हमें क्या देगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो हम ये इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो होता है वो किस लिए यूज़ की जाती है, रेस्पिरेशन के लिए। तो वो प्लांट खुद रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, उसके बाद जितनी एडिशनल ऑक्सीजन होती है वो एयर में रिलीज कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें लीव्स का स्ट्रक्चर, तो लीव्स में हमें दिख रहा है यहाँ पे ये जो सेल्स हैं ये क्लोरोफिल सेल्स है। तो लीव्स हमें बाहर से ऐसी दिखती है। अगर हम उसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर एनलार्ज करके देखें और फिर उसके अंदर भी डीपली देखें माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हमें ये सेल स्ट्रक्चर जो है वो दिख सकता है। तो उसके अंदर हमें दिख रहा है ये जो स्टोमा यानी कि ये छोटी छोटी गार्ड सेल्स है, और इसके बीच में जो आपको दिख रहा है ये स्मॉल सा ओपनिंग जो है इसे हम कहते हैं स्टोमेटा। जो ओपनिंग्स होती है वो क्या होती है, स्टोमेटा। तो ये इसका एनलार्ज व्यू है स्टोमेटा का। तो ये स्टोमेटा यानी कि जो ओपनिंग है, जो पोर है, उसे हम स्टोमेटा कह रहे हैं। और उसके साइड्स में जो सेल्स है जो इसको कवर करके रख रही है, डम्बल शेप्स की आपको दिख रही होगी, ये यूं करके डम्बल शेप की जो सेल्स है इसे हम कहते हैं गार्ड सेल्स, जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है, चेक करता है कि कब उसे ओपन होना है कब बंद होना है। तो अगर हम डायग्रामेटिक व्यू देखें तो ये ओवरऑल फोटोसिंथेसिस का एक व्यू है। इसके अंदर आपको दिख रहा है लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होनी है और उसके लिए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू आ रहा है एब्जॉर्ब होके, और कार्बन डाइऑक्साइड एयर के थ्रू आ रही है। और फिर यहाँ पे क्लोरोफिल पहले से प्रेजेंट है लीव्स में, और सनलाइट लाइट एनर्जी भी एब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ पे जो फूड बन रहा है उसको यूटिलाइज करके जो एडिशनल ऑक्सीजन है वो प्लांट जो है एयर में रिलीज कर रहा है। तो अब अभी हमने देखा कि अल्टीमेटली जो फूड बनता है वो होता है क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है इनटू स्टार्च। तो स्टार्च भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स है। तो इंडिकेट अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम किसी लीव्स को ले, अगर हम उसमें चेक करें कि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है नहीं हो रही है, तो हम उसके अंदर देखेंगे कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। तो हम स्टार्च का टेस्ट करेंगे। तो हमने क्लास 6 में भी स्टार्च को कैसे प्रेजेंट होता है, उसकी टेस्टिंग कैसे होती है किसी भी सब्सटेंस में, फूड में, ये हमने पढ़ रखा है। तो आप हमारी 6 क्लास की सीरीज़ की वीडियो में भी जाके आप ये चैप्टर वहाँ पे भी स्टार्च का टेस्ट देख सकते हैं।
कुछ लीव्स जो होती हैं वो ग्रीन कलर की नहीं होती, उन पे येलोइश सा हो जाता है या रेड कलर की लीव्स होती है, क्योंकि अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग कलर की लीव्स भी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ लीव्स ऐसी भी होती है उनके अंदर दूसरे पिगमेंट्स होते हैं, यानी कि मे बी रेड कलर के पिगमेंट्स या किसी और कलर के पिगमेंट्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, तो वो क्लोरोफिल को ओवरटेक कर देती है, यानी कि मास्क कर देती है उसके ग्रीन कलर को। इस वजह से वो हमें दूसरी कलर की लीव्स दिखती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जनरली सारी लीव्स में, तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस भी होती है। अगर वो रेड कलर की लीव्स है तो भी वो फोटोसिंथेसिस करेगी, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा प्रेजेंट है। अगर आप कभी पानी की वाटर बॉडीज देखें तो उस पर ग्रीन कलर के पैचेस बन जाते हैं, कहीं पे भी अगर ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है पॉन्ड्स में या किसी भी रुके हुए पानी में, तो आपको ग्रीन कलर की एक लेयर दिखती है ऊपर से। तो वो भी एक्चुअल में क्या होता है, वो भी एक ऑर्गेनिज्म होता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई गंदगी नहीं होती, वो एक ऑर्गेनिज्म होता है, टाइप ऑफ प्लांट ही है जिसे हम एल्गी कहते हैं। और एल्गी भी एक प्रिमिटिव प्लांट है, तो प्रिमिटिव प्लांट है तो ये भी क्या कर सकती है, ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है। ग्रीन कलर की है और ये इसके अंदर ये अच्छे से फोटोसिंथेसिस अपना खाना खुद बनाती है। तो अगर हम देखें कि हमें कार्बोहाइड्रेट मिल गया प्लांट में, तो कार्बोहाइड्रेट जो मिला उसके अंदर क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बोहाइड्रेट जो हमें मिलता है ग्लूकोज जनरली, उसका फॉर्मूला क्या है, C6H12 होता है और O6 होता है। तो इसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो इन तीनों मटेरियल से ही हम जनरली बॉडी की अदर कंपोनेंट्स भी जो हैं वो बनाए जा सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो मतलब बाकी सारे प्रोटीन्स और फैट्स वगैरह भी होते हैं, वो भी सिंथेसाइज किए जा सकते हैं, बट वो कैसे करेंगे, उसके लिए नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है प्लांट्स को। तो अब अगर नाइट्रोजन भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सर्वाइवल के लिए, प्लांट्स के लिए, तो उसको कैसे लेगा प्लांट, वो तो फूड में मिल नहीं रहा हमें। तो उसकी जो मात्रा है वो गैशियस, यानी कि एयर में जो है वो गैशियस फॉर्म में N2 की फॉर्म में बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा एयर में नाइट्रोजन की मात्रा है जो कि 78% है, तो सबसे ज़्यादा है, बट प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता डायरेक्टली, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल होता है नाइट्रोजन गैस। तो इसके लिए क्या प्रेजेंट होता है, सॉइल में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो इस गैशियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में, मतलब ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसको फिर प्लांट ईजिली इनटेक कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो वो कन्वर्ट करके सॉइल में रिलीज कर देते हैं बैक्टीरिया, और फिर उस सॉल्युबल फॉर्म को प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, किसके साथ, वाटर और मिनरल्स के साथ। तो जब वाटर सॉइल से प्लांट के रूट्स के थ्रू प्लांट्स में जाता है, तो उसी वक्त वहाँ पे कुछ नाइट्रोजन जो होते हैं यूजेबल फॉर्म्स में, जो बैक्टीरिया चेंज करके रिलीज करते हैं, वो भी प्लांट इनटेक कर लेता है। और आपने सुना होगा कि फार्मर्स भी जो होते हैं वो अलग से भी फर्टिलाइजर ऐसे डालते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन हो, क्योंकि प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है जो कि उसे कहीं और से नहीं मिलता, उसे भी हमें सॉइल से ही देना पड़ता है। अब अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक के अलावा दूसरा मोड कौन सा था, हेटरोट्रॉपिक, जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे के बनाए हुए फूड पे डिपेंड करते हैं, यानी कि प्लांट्स के ऑटोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉप्स के बनाए हुए खाने पे डिपेंड होता है। तो कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो अपना फूड कैसे बनाएंगे, तो वो भी ऑब्वियसली दूसरे प्लांट पे डिपेंड करेंगे जो अपना फूड खुद बनाते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड करेंगे, जैसे कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स भी डिपेंड करते हैं, और ये भी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही फॉलो करते हैं। तो ऐसे एक प्लांट का एग्जाम्पल है यहाँ पे कैस्कटा। तो कैस्कटा एक ऐसा प्लांट है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, जिसको हिंदी में अंबर बेल भी बोलते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, तो ये दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं, कि दूसरे प्लांट पे ये होस्ट की तरह, यानी कि कोई और प्लांट है और ये उस पर क्लाइंबिंग करेगा, चढ़ जाएगा, और क्लाइंब करके फिर उसके जो फूड बनाया हुआ है उसको यूज़ करेगा। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है ये जो इसके ऊपर फैला हुआ है ये कैस्केटा की अंबर बेल है, इनकी अंबर बेल है, फैला हुआ है इस प्लांट पे, और यहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। तो एक तरह से यहाँ पे क्या हो गया, कोई एक ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म रह के उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप एक क्रिएट होता है, होस्ट एंड पैरासाइट का। तो पैरासाइट कौन है, कैस्कटा है, और होस्ट क्या है, ये वाला प्लांट जिसके ऊपर कैस्कटा क्लाइंब कर रहा है, चढ़ के रह रहा है। तो वो डिप्राइव्स कर रहा है, डिप्राइव कर रहा है मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहा है उस प्लांट से वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, मतलब खाना वो प्लांट बना रहा है लेकिन वो भी उससे ले रहा है उसी प्लांट से। तो आपने कभी ऐसा भी सुना होगा कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो एनिमल्स को ईट करते हैं, मतलब हमने सुना है एनिमल्स एनिमल्स को खाते हैं, बट कुछ ऐसे प्लांट्स की कैटेगरीज भी होती है जो इंसेक्ट, यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं दूसरे एनिमल्स, उनको ट्रैप करते हैं पहले और फिर उसको खा के डाइजेस्ट करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, पिचर प्लांट्स होते हैं, पिचर लाइक, यानी कि उसका आपको डायग्राम दिख रहा है। तो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो कि मॉडिफाइड लीफ होता है, यानी कि लीफ से ही जनरेट होता है,
इसके ओपनिंग होती है, एक लिड होता है और ये लीफ मॉडिफाइड इनटू पिचर। तो ये इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पिचर कहते हैं। और इस पूरे प्लांट को क्या नेम है, पिचर प्लांट कहते हैं। तो पिचर के अंदर क्या होता है, इंसेक्ट को पहले ये ट्रैप करते हैं। तो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेंगे और फिर जब इंसेक्ट अंदर जाएगा तो ये उसकी हेयर्स में ट्रैप करते हैं। इनके ये जो पिचर आपको दिख रहा है इसके अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। इसके अंदर हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इंसेक्ट जो है वो ट्रैप हो जाता है। और फिर ट्रैप होने के बाद उसको फिर वो एंजाइम्स और सिक्रीट करते हैं उसके अंदर प्लांट्स, और फिर उसको डाइजेस्ट कर देते हैं डाइजेस्टिव जूसेस से। तो ऐसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को हम जनरली क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो यहाँ पे हमने बोला कि एनिमल्स को ईट कर रहे हैं प्लांट, लेकिन स्पेसिफिक किसको कर रहे हैं, इंसेक्ट्स को कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या बोल दिया, इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो खत्म होती है पार्ट 1 की। अब हम सेकंड पार्ट में मिलते हैं, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय बाय गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो, या ना पसंद आई हो, जो जैसा भी हो आप कमेंट करके बताइए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।